Assalamu alaikum. Good morning, children. How are you all? Yes, you are looking very nice and fresh as always. I am fine, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों, आप ये बताइए कि हम लोग क्या कर रहे थे भाई, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे और क्या टॉपिक था हमारा। जी हम चैप्टर पढ़ रहे थे पुश एंड पुल और चैप्टर नंबर हमारा 7 था। क्लास 1 साइंस की हम बात कर रहे हैं। क्लास 1 साइंस चैप्टर नंबर 7 और पुश एंड पुल। तो जी आपने क्या समझा अभी पुश एंड पुल के बारे में, जल्दी से बताइए। पुश मीन्स क्या है, पुल मीन्स क्या है। पुश मीन्स व्हेन यू पुश एन ऑब्जेक्ट इट अवे फ्रॉम यू। जब आप किसी चीज़ को पुश करते हैं तो आपसे दूर चली जाती है, पुश करते हैं, पुश। और जब आप किसी चीज़ को पुल करते हैं तो वो आपके करीब आ जाती है। व्हेन यू पुल एन ऑब्जेक्ट इट कम्स टू यू, वो आपके पास आ जाती है, आपके करीब आ जाती है। जब आप पुल करते हैं, जब पुश करते हैं तो अवे चली जाती है, और जब पुल करते हैं तो टुवर्ड्स यू, आपके करीब आ जाती है, आपके पास आ जाती है। पुल करते हैं, पुश पुल, पुश पुल, ठीक है। तो हमने ये चीज़ समझी इसमें कि हम दो तरह से चीज़ों को मूव कर सकते हैं, एक पुश के ज़रिए और एक पुल के ज़रिए, है ना। जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें रखी हुई होती हैं, जो खुद से मूव नहीं कर सकती हैं, जिनको हम मूव करते हैं या किसी चीज़ के ज़रिए मूव होती हैं, वो पुश और पुल के ज़रिए। जब उनको पुश करेंगे तो वो मूव होंगी, हमसे दूर चली जाएंगी, और जब हम उसको पुल करेंगे तो वो मूव करेंगी और हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है भाई, हम काम करते हैं, अपनी बुक खोलते हैं, पेज नंबर 46 निकालते हैं। लेट्स ओपन योर पेज नंबर 46। और 46 पेज पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक एक्सरसाइज मौजूद है प्रैक्टिस की, जिसमें हमने क्या करना है, रीड एंड आंसर। जी हमने रीड करना है और आंसर देना है। क्या करना है भाई, पढ़ना है पहले और फिर इसका जवाब देना है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने समझना है, पढ़ना है और फिर उसको लिखना है। सबसे पहले ये हमसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं जी, हाउ डू वी मूव आ फुटबॉल। हाउ डू वी मूव आ फुटबॉल। फुटबॉल को हम किस तरह से मूव कर सकते हैं। पहली बात ये कि फुटबॉल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, खुद से मूव नहीं हो सकता, ठीक है ना। ना वो पुश हो सकता है ना पुल हो सकता है, वो मूव नहीं कर सकता, हम उसको मूव करते हैं। तो सोचें ज़रा, हमारे पास फुटबॉल रखी है, फुटबॉल रखी हुई है, अब हम उसे क्या करेंगे जो वो मूव होगी। क्या मैं उसे पुश करूं या मैं उसे पुल करूं। फुटबॉल अगर मेरे हाथ में है तो भी मैं उसे पुश करूंगी, पुश। और अगर वो मैं फुटबॉल खेल रही हूँ फुट से अपने, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने पाँव से उसको पुश करूँगी, पुश। जब वो मैं उसको पुश करूँगी तो वो मूव हो जाएगी, आगे की तरफ चली जाएगी, है ना। तो यानी कि हम फुटबॉल को कैसे मूव कर सकते हैं, यस हम उसको पुश करें तो कैसे मूव होगी वो, पुश के ज़रिए। तो हाउ डू वी मूव अ फुटबॉल, इसका आंसर क्या बनेगा, वी पुश अ फुटबॉल, वी पुश अ फुटबॉल, वी पुश अ फुटबॉल। यस, तो हमारा आंसर बनेगा वी पुश अ फुटबॉल, पुश अ फुटबॉल। जब हमने पुश किया तो हमसे दूर चली गई, ठीक है जी। पुश कर दिया हमने तो फिर आपकी फुटबॉल जो है वो मूव हो गई। Does any living things move by itself? Does any non-living thing move by itself? Question mark। बताइए ज़रा, क्या कोई नॉन लिविंग थिंग यानी कि जिनमें जान नहीं होती, जो ब्रीथ नहीं करते, जो मूव नहीं करते, जो ग्रो नहीं करते, वो चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग कहलाती हैं, वो क्या खुद से मूव कर सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग चीज़ें पहले कौन कौन सी होती है, पहले मुझे ये बताइए जी। टेबल होती है, चेयर होती है, आपकी पेंसिल होती है, डोर होता है, स्विच बटन होते हैं जी बिल्कुल, और फैन होता है। ये सब चीज़ें, आपकी बुक बिल्कुल, शूज़ आपके, ये सब चीज़ें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो आपने कभी देखा इन चीज़ों को चलते हुए खुद से,
आप जो हैं अपनी बुक यहाँ रख के चले गए हैं, तो क्या वो आपको कहीं और मिल सकती है कि जब तक उसको कोई और ना हटाए, कोई उसको यहाँ से उठा के वहाँ ना रखे, तो क्या जब तक आप उसको यहाँ से उठा के वहाँ नहीं रखेंगे तो वो चीज़ मूव कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग जो है वो मूव नहीं कर सकती है जब तक हम उसे खुद से मूव ना करें, हम उसे पुल ना करें, हम उसे पुश ना करें, जब तक वो मूव नहीं कर सकती है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? डज एनी नॉन लिविंग थिंग मूव बाय इटसेल्फ? नो। तो इसका आंसर हम क्या बनाएंगे? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डजंट यानी कि डज नॉट मूव बाय इटसेल्फ। नो, non-living thing does not move by itself. non-living thing खुद से मूव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। आंसर नंबर 3 हमने लिखना है और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट कैन मूव बाय themselves. Write the names of 5 things that can move by themselves. यानी कि हमने कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं, 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो खुद से मूव कर सकती हैं। तो मुझे ज़रा ये बताइए कि खुद से मूव कौन कौन सी चीज़ें कर सकती हैं? लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? जी, नॉन लिविंग थिंग तो मूव नहीं कर सकती, तो लिविंग थिंग कर सकती है ना। तो लिविंग थिंग में हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई? जी, हम ह्यूमन लिख सकते हैं, इंसान लिख सकते हैं, हम और आप बिल्कुल हम खुद से मूव करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें मूव कराए, हम खुद मूव करते हैं। बर्ड्स, चिड़िया की जो भी पिजन्स होते हैं, स्पैरो, कोई भी बर्ड्स होती हैं वो खुद से मूव करती हैं। कैट, लायन, फिश, ये सब लिविंग थिंग्स जो हैं वो खुद से मूव कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, आज तीनों क्वेश्चंस के जवाबात लिखे, आंसर्स लिखे। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है, अपनी टीचर को जी उनकी पिक्चर सेंड करनी है। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।